ये लगता है कि मैंने उन्हें भड़काया है? मॉम, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। इतने दिनों में माँ जी को नानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने दिनों में माँ जी ने एक बार भी नानी को अपने डॉल के कपड़े सिलने के लिए नहीं कहा। और आज जब अचानक से कहा तो वो भी आपसे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जो उनसे ठीक से बात नहीं करती है। नानी को सीजर्स के साथ माँ जी के रूम में आपने भेजा। तुम मुझ पे शक कर रही हो रिद्धि? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं जानती हूँ अगर आपको कुछ करना होता है तो आप वो करके ही रहती हैं, क्योंकि आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा से चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? क्या आपने मुझसे झूठ बोला? बताइए। वाह रिद्धि, वाह। आज इन बाहर वालों की वजह से अपनी मॉम पर शक कर रही हो तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें झूठ बोला? पहले तुम उस नील के बातों में आकर उसकी बातें सुनकर मुझ पर शक किया करती थी। अब उसकी आई की बात मानकर तुम वही कर रही हो। मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही हूँ मॉम। तो सुनो, शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत को घर से निकालने के लिए मैं अपनी मॉम की जिंदगी को खतरे में डालूंगी? बाज लेके दौड़ रही थी मॉम के पीछे। अगर मुझे पता होता कि उमा मॉम पर अटैक करेंगी तो क्या मैं मॉम के हाथों में सिजर्स देके उसके कमरे में भेजती? नहीं रिद्धि, मैं अपने मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। एक बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है, पर उसे खतरे में नहीं डाल सकता। पर ये सब बातें तुम कैसे समझोगी? तुम तो अपने ही मॉम पे शक कर रही हो ना।